जय माता दी दोस्तों। आज आपको लिए चलते हैं माता चिंतपूर्णी। दोस्तों, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, आपने माता चिंतपूर्णी दरबार के दर्शन किए। जब हम माता चिंतपूर्णी जाते हैं तो ऊना जो मेन स्टेशन बीच में आता है, ऊना से 50 किलोमीटर पे माता चिंतपूर्णी का दरबार है। और रोड्स बहुत ही बढ़िया, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। आप आसानी से ड्राइव करके माता चिंतपूर्णी दरबार तक जा सकते हैं और पूरा रास्ता आपको ऐसे हरा भरा और ग्रीन मिलेगा। अगर हम माता चिंतपूर्णी जी के इतिहास के बारे में बात करें तो इसके बारे में अलग अलग जो धारणाएं आती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये देखिए, जब चिंतपूर्णी माता के दरबार जाते हैं तो इस तरह से आपको जो है देखने को मिलता है। आप दो रास्तों से जा सकते हैं। एक जो मेन रास्ता ऊना की तरफ से आता है उस तरफ से, और ये आप देखिए माता चिंतपूर्णी दरबार में चहल पहल इस तरह से। ये देखिए बट वृक्ष, प्राचीन बट वृक्ष भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ पे जहाँ पे माता है जो है पिंडी स्वरूप में यहाँ पे विराजमान है। ये देखिए भक्तों की भीड़ माता चिंतपूर्णी के दरबार पे। और दोस्तों, इसके बारे में अलग अलग जो हैं पौराणिक कथाएं हैं। जैसे कहा जाता है कि जब माता सती का जो चरण है वो यहाँ पे गिरे थे तो भी यहाँ को इस यानी दरबार की स्थापना हुई थी। और कई कथाओं में ऐसे आता है कि माईदास जी ने इस दरबार पे पूजा की और वहाँ पे माता चिंतपूर्णी ने जो है बाल रूप में दर्शन देकर, एक छोटी लड़की के रूप में दर्शन देके उनको यहाँ पे दरबार स्थापित करने के लिए कहा। और यहाँ पास में ही एक स्थान है जहाँ से उसको उनको पत्थर उखाड़ने को कहा और वहाँ से पानी निकला। और यहाँ उनको माईदास जी को जो पिंडी स्वरूप को के पूजा आराधना करने और उसकी साफ़ सफाई करने के लिए उस जल का इस्तेमाल करने को कहा, जो जल आज भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये देखिए, इस तरह से वाद्य यंत्र जो कि माता चिंतपूर्णी के दरबार में जो पुराने वाद्य यंत्र हैं वो बजाए जाते हैं और माता की स्तुति की जाती है। ये देखिए, तो दोस्तों एक कथा तो ये हो गई कि यहाँ पे माईदास जी ने जो ये मंदिर है इसकी खोज की, यानी वो भगत थे बहुत बड़े माता के। तो माता ने यहाँ पे दर्शन दे के उनको यहाँ मंदिर स्थापित करने के लिए कहा था। और एक ये कथा भी आती है कि यहाँ पे देवताओं और असुरों का काफ़ी समय तक युद्ध हुआ। और उस युद्ध में जब आखिरकार असुर जीत गए तो उन्होंने विष्णु महाराज जी से प्रार्थना की। तो विष्णु महाराज जी और ब्रह्मा जी और शिव जी ने एक इनकी शक्तियाँ मिलके एक देवी प्रकट हुई जिसको चिंतपूर्णी नाम से जाना गया। और उन्होंने ही जो असुरों के राजा थे महिषासुर, उनका वध किया और यहाँ पे उनको विजय प्राप्त की और उन्हें अपना राजपाट दोबारा प्राप्त करने में मदद की। तो चिंतपूर्णी जी के का इतिहास बहुत ही पौराणिक और विविध रूप से है और अलग अलग इसमें धारणाएं और कथाएं मानी जाती हैं। तो दोस्तों, बहुत ही पवित्र और बहुत ही मान्यता पूर्ण ये स्थान है और देश विदेशों से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, एक तो ये कथा मैंने आपको बताई। और एक चिंतपूर्णी माता जी को छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। ये देखिए, ये दरबार के आप दर्शन करें जहाँ जो भक्तजन हैं शीश नभाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों, एक तो ये जो मैंने कथा बताई, एक और इसमें जो माता चिंतपूर्णी जी है इनको छिन्नमस्तिका के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक ये कथा भी आती है कि जय और विजय जो उनके साथ पार्षद थे उनके साथ थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी प्यास नहीं बुझ रही, तो माता ने अपनी जो है गर्दन काट दी थी और उनको रक्त का पान उनको कराया था। तो ये भी कथा आती है, क्योंकि इसलिए माता चिंतपूर्णी जी को छिन्नमस्तिका के नाम से भी जाना जाता है। तो मुख्यतः जो भक्तजन यहाँ पे आते हैं अपनी चिंताएं दूर करने के लिए आते हैं और माता उनको आशीर्वाद देते हैं और सभी प्रकार की चिंताओं से दूर रहने के लिए जो भक्तजन यहाँ पे पूजा अर्चना करने आते हैं। और एक कुछ और मान्यता ये भी है, जैसे आप मंदिर के पिछली तरफ देख पाते हैं तो लोग यहाँ पे सिक्के फेंकते हैं और जो सिक्के नीचे गिर जाते हैं वो सिक्कों को उठा लेते हैं भक्तजन और माता का आशीर्वाद समझकर अपने साथ लेकर
चले जाते हैं। तो बहुत ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। ये देखिए घंटा, देखिए कोई भक्तजन ये घंटा चढ़ाने आए थे और उसको ले जाने लगे, पर जब वापस ले जाने लगे तो ये वो यहाँ पे इसको नहीं उठा के वापस ले जा सके। तो ऐसी कई कथाएं जो हैं माता चिंतपूर्णी जी के इतिहास की हमें सुनने को और जानने को मिलती हैं। देखिए प्राचीन बट वृक्ष जहाँ पे माईदास जी ने जो चिंतपूर्णी जी का जो स्थान है पिंडी रूप में जिसका दर्शन किया, बाल रूप में माता जी ने दर्शन दिए, और यहाँ पे लोग ये देखिए देश विदेश से यहाँ पे दर्शन करने और आशीर्वाद लेने आते आते हैं। ये देखिए ये इस तरह से माता का जो दरबार है वो हमें नज़र आता है। ये देखिए बट वृक्ष, इसके नीचे ये माता जी का दरबार, ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया। तो दोस्तों जब हम माता चिंतपूर्णी जाते हैं तो हमें एक अलग ही तरह का एक एटमॉस्फेयर और एक शांति और एक सुकून सा महसूस होता है। तो हाँ ये देखिए भक्तजन यहाँ चुन्नियाँ बांधते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं, और मैंने कहा कि आप एक अलग ही तरह का सुकून और आनंद और एक शांति और चिंता मुक्त हो जाते हैं जब आप माता के दरबार पे जाते हैं। तो इस तरह से ये देखिए ये जो पॉइंट है जहाँ अगर कोई वृद्ध है और या कोई सक्षम नहीं है चलने में तो उस गेट से एंट्री करने देते हैं। वहाँ आप अपना आधार कार्ड दे के आप अपनी एंट्री करा के यहाँ से शॉर्ट रास्ते से भी जा सकते हैं। वैसे इतना लंबी लाइंस नहीं होती, आप आसानी से आराम से माता के जयकार करते हुए जा सकते हैं। ये देखिए गेट नंबर 3, और यहाँ से दर्शनों के लिए तो अलग अलग स्थान है वो देखिए। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अलग अलग तरह की धर्मशालाएँ हैं जहाँ पे आप नॉमिनल चार्जेस दे के रह सकते हैं। मंदिर के आसपास बहुत धर्मशालाएँ हैं जिनका चार्जेस बहुत ही सामान्य, आप पे करके वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये जब माता चिंतपूर्णी से वापस जाने का दृश्य ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे झंडे लगे हुए हैं यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर प्रकृति की गोद में माता का दरबार, बहुत ही सुंदर, जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं माता का दरबार स्थापित है। और भक्तजन बड़ी दूर दूर से, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ माता जी के दर्शन करने आते हैं। और जब हम आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग की भी कोई ऐसी असुविधा नहीं होती, अलग अलग पार्किंग स्थल है, वहाँ पे आप गाड़ी पार्किंग करके आ सकते हैं। बसेस भी बहुत जाती हैं माता चिंतपूर्णी दरबार के लिए। तो दोस्तों मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की। तो ये वापस आने का दृश्य, इतने बहुत ही बड़ा प्राकृतिक नज़ारा आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आप या इस यात्रा से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह की जो वीडियोज़ हैं यात्रा, धार्मिक यात्राओं की या अलग अलग स्थानों की, मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो दोस्तों इसी तरह की नई वीडियोज़ लेकर मैं अपने नए ब्लॉग में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए